धन्यवाद प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है कि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक कि यार मुझे इसलिए भेजा है कि खोते तुमने के लोगों को शांति दो, के बंदियों के लिए स्वतंत्रता और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूँ। हेलो जिसको खुदा इस वचन के पावर को मैं अपने ऊपर क्लेम करता फिर वह पाप बोलने वाला मैं नहीं पर तेरा आत्मा मुझ में से होकर कार्य करे। हेलो जिसको खुदा दया कीजिए, रहम कीजिए, कृपा कीजिए। सब भाई बहनों को जय मसीह के धन्यवाद। और जिस खुदाबंद खुदा के इस खूबसूरत समय के लिए जो खुदाबंद ने फिर से हमारे जीवन में ठहरा दिया, तो इन द बिगिनिंग से मैं जीसस फ्रेंड परमेश्वर की पाक पितर प्रेजेंट में फिर आपका स्वागत करता हूँ। प्रतिदिन नई शिक्षा के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित रहता। तो चलिए आज के कलाम की ओर बढ़ेंगे और धन्यवाद। और जिस खुदावंद खुदा के पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। आज का टॉपिक झगड़ा, और मैं जीसस फ्रेंड परमेश्वर की पाक पिता प्रेजेंट में आपका स्वागत करता। तो आज के लेसन की नींव मेरे साथ रखिए मेरे भाई और बहनों। नीति 13:10 से आज हम सुलेमान ही के नीति वचनों से धन्यवाद और जिस खुदावंद खुदा का झगड़े को देखने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पर धन्यवाद और जिस खुदावंद खुदा का जो बातें कलाम में लिखी हुई सब बातों को बड़े इम्तिनान से एक एक कर आपके सामने रखने का मैं जीसस फ्रेंड प्रयास करूंगा। यहाँ पर नीति 13:10 में क्या कहता है, झगड़ा रगड़े केवल अहंकार ही से होते हैं। झगड़े रगड़े लिखता है, कहता है झगड़े रगड़े केवल अहंकार ही से होते हैं। धन्यवाद और जिस खुदाबंद खुदा का कलाम मुकद्दस फरमाता कि अपनी गवाही रखने के लिए, अपना संदर्भ रखने के लिए आपके पास दो आयामों का होना बहुत जरूरी। तो दोनों आयाम आपके सामने रख देता हूँ। धन्यवाद और जिस खुदावंद खुदा के एक समय आया जब याकूब अपने मामा लबान के गांव से मेरे भाई और बहनों वहां पर से निकला तो अहंकार से भरा हुआ था लबान। धन्यवाद और जिस खुदावंद खुदा के इस प्रयास से निकला था कि वो याकूब को धन्यवाद और जिस खुदावंद खुदा के समाप्त ही कर देगा। और इतना अहंकारी था कि धन्यवाद और जिस खुदावंद खुदा उसके घर में रहकर 10 वर्ष तक वो उसकी सेवा टहल किया करता था। 10 वर्ष में 10 बार उसने उसकी मजदूरी को बदला। और याकूब कहता है कि तू चाहे चोरी छिपे, यहाँ तक उसका अहंकार बढ़ चुका था कि अगर उसके द्वारा किसी पशु बनैले पशु के द्वारा किसी भेड़ को फाड़ भी डाला जाता तो वो चोरी छुपे कहता, चाहे तो चोरी छुपे आता, चाहे वो तो दिन को आता चाहे रात को आता। यानी कि वो इस रीति से जाया करता था कि ना तो उसके बच्चों को पता चले ना ही उसके घर वालों को पता चले कि वो कर क्या रहा है। याकूब से अपनी बेटियों से भी छुपाता, अपने बेटों से भी छुपाता, इतना अहंकारी था वो। धन्यवाद और जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस हो। जब इस प्रयास है कि याकूब उसका सब कुछ लेकर वहां से निकला है, तो मेरे भाई और बहनों वो उसके पीछे झगड़े के लिए, झगड़ने ही के लिए निकला था। ये तो परमेश्वर का दूत था जिसने धन्यवाद और जिस खुदावंद खुदा का लबान से कह दिया तो ना तो याकूब से भला करना और ना तो याकूब से बुरा करना। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। लेकिन लबान एक ऐसा शख्स था जिसने अपना कार्य संपूर्ण किया, याकूब से तो झगड़ा नहीं किया। जिन दिनों में हमने बुक ऑफ जाशियर का अध्ययन किया था, जाशियर बताता है कि उसने जाते जाते इसाव के कान भर दिए थे और इसाव इसी के चलते इसाव भी एक अहंकारी था। मैं आज दोनों संदर्भ आपके सामने रख रहा हूँ। क्यों कलाम मुकद्दस नीति 10 कहता है झगड़े रगड़े केवल अहंकार ही से होते हैं। इसाव भी एक अहंकार में भरा हुआ था। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ अहंकार उसके पास किस बात का था कि वह सैयर होरी के पर्वत पर, यानी कि जब वो मेरे भाई और बहनों सैयर होरी के पर्वत पर रहने लगा तो वहाँ पर मेरे भाई और बहनों वो धन संपत्ति सब कुछ पा चुका था।
उसके पास बहुत कुछ हुआ करता था, जो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आशा। वो भी इसी प्रयास से याकूब से मिलने के लिए निकलो। तो कौन अपने सगे भाई से 400 व्यक्तियों को लेकर मिलने के लिए जाता है, जिनमें से मेरे भाई और बहन कुछ बाड़े पर, कुछ सैयर होरी के जिस पहाड़ पर वो रह रहा था उस पहाड़ पर से थे, और धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का सब को लेकर वो वहाँ पर याकूब का कह लीजिए कि याकूब को मारने के लिए, उसका सत्यानाश से नष्ट करने के लिए ही गया हुआ था। ये तो परमेश्वर ने अपने दूतों को भेज दिया था, जिन्होंने 4 दलों में उनसे बांट कर मेरे भाई और बहनों सांप के मन को ऐसा झंझोड़ कर रख दिया था कि सांप कुछ भी नहीं कर पाया। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आस क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता। जिंदा खुदा वन है हमारा। झगड़े रगड़े केवल अहंकार से ही होते हैं। जहाँ पर यह थोड़ा सा धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का नीति वचन खुल कर बताता है कि 7 वस्तुएं यहोवा की निगाह में घृणित है, जिनमें एक अहंकार भी। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आस। आगे क्या कहता है, परंतु जो लोग समृद्धि मानते हैं उनके पास बुद्धि रहती है। बुद्धिमान जो होगा वो हर एक कार्य को करने से पहले परमेश्वर से या धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का अपने उन प्रियों से स्मृति लेगा कि मैं इस कार्य को करने जा रही हूँ, क्या ये मेरे लिए उचित है। 266 लड़ाइयों को जीता था, और वो 66 लड़ाइयों को जीतने का कारण क्या था कि वो जब भी युद्ध में जाता वो परमेश्वर की अगुवाई को मांगता। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा। उसी के द्वारा सब कुछ रचा गया, उसी के द्वारा सब कुछ संपूर्ण भी होगा और वो करेगा भी। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए मेरे साथ निकालिया सिर्फ नीति वचन से ही झगड़े को देखेंगे। आने वाले समय में बहुत धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का निकालिए मेरे साथ मेरे भाई और बहनों। नीति 15-18 और यहाँ पर क्या लिखा हुआ ध्यान से सुनिए। क्रोधी पुरुष झगड़ा मचाता है। जो क्रोध करता है धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा को, वही झगड़े को मचाता है, वही झगड़ा बढ़ाएगा। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। क्रोधी पुरुष झगड़ा मचाता है। जो जड़ से क्रोध करता है ना, कलामे मुकद्दस फरमाता है, तो उसका मित्र भी ना होना। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। अब 2 सगे भाई, पहला मर्डर, पहला मृत्यु, पहला धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का जो कत्ल हमें बाइबल में होते हुए मिलता है, वो इसी के चलते हुआ था। अब दोनों भाइयों के बीच का झगड़ा था धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का, और एक ने जड़ से क्रोध किया, और हाबिल ने जब धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का कैन को कुछ कहा था, वो जो क्रोधी था, कैन एक क्रोधी पुरुष था। जब उसने कैन ने थोड़ा सा धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का अपने भाई की बात को नहीं माना, तो जोर से उस पर धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का हल्के फाल से उसे ऐसा मारा कि धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का मार कर उसे पृथ्वी में दफना दिया। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। जो क्रोधी पुरुष होगा ना, वो ही झगड़ा मचाएगा। कभी अपने धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा। एक मालिक था, ध्यान से सुनिए। एक मालिक था, उसने 100 के नोटों की गड्डी अपनी जेब में डाली। एक के 100 के नोटों की गड्डी अपनी जेब में डाली, और दूसरी तरफ उसने 100 के सिक्के डाली। अब जो सिक्के थे, जब मालिक चलता तो सिक्के आवाज़ करते थे। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। क्यों कलामे मुकद्दस फरमाता है कि अहंकारी जो होगा ना, वो झगड़े को
बढ़ाएगा भी। और यहाँ पर क्रोधी भी, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। अब सिक्के जो थे वो शोर कर रहे थे और मालिक की जेब में 100 की गड्डी, एक एक 100 के नोटों की गड्डी भी थी और 100 सिक्के भी थे। अब जो सिक्के थे उनका बाहर तो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का आप खुद जानेंगे वो भारी होंगे। और जब मालिक चल रहा होगा तो वो आवाज़ भी कर रहे होंगे। और मालिक धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का जिसने अपनी पॉकेट में रखा होगा वो उनकी आवाज़ से डिस्टर्ब भी होता होगा कि एक तो भारी है और ऊपर से शोर, यानी कि जब वो चल रहा होगा खनकते होंगे। और मालिक जहाँ से गुजर रहा होगा वो चोरों को भी निमंत्रण कर रहे होंगे। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। ऐसा ही एक क्रोधी पुरुष भी होता है। परमेश्वर ने जिसने सब कुछ जितना भी धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पृथ्वी पर है ना, मनुष्य को उसने अपने सब रूप में रचा। जितने भी मनुष्य पृथ्वी पर सब उसके सब रूप में रचे हुए। कुछ तो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का नोटों की गड्डी की तरह है कि झगड़े रगड़े को देखते हैं और वहाँ पर घुटनों पर आ जाते हैं और कहते हैं कि खुदाबंद ये झगड़ा समाप्त हो जाए। जो धर्मी होगा वो इसी रीति से कार्य करेगा। लेकिन धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा जब परमेश्वर ने जिसे अपने सब रूप में रच दिया, सबको अपने सब रूप में रचा हुआ जो सिक्कों की तरह होंगे, वो क्रोधी होंगे, वो बात को बढ़ा रहे होंगे। वैल्यू तो दोनों की एक समान है मालिक की निगाह में। उनकी वैल्यू भी 1 रुपया है और उनकी भी धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का जो क्रोधी होगा ना, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का, वो झगड़े को बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। वो कहीं पर भी रहे, ये उसका नेचर है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोगों को फलित करे बहुत ध्यान से। एक स्टोरी हम सुनते हैं, देखते हैं, जिसे पढ़ते भी हैं कि एक पुरुष मधुमक्खी को बचाने के लिए नदी में हाथ डालता है और मधुमक्खी अपने नेचर के मुताबिक उसे डंक मारती है। अब उसका नेचर है डंक मारना। जब धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा कलाम में मुकद्दस फरमाता है कि तू बुराई करते हुए ऊक ना जाना। समझ रहे बातों को? धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का यहाँ पर क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ध्यान से। 15-18 में कहता है क्रोधी पुरुष झगड़ा मचाता है। जो क्रोधी होगा धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा को, वो सिक्कों का समान होगा तो अपने मालिक के घर में, अपने मालिक के पास सब कुछ उसने रचा है और हम सब उसकी संतानें हैं। होगा तो उसी की देख रेख में, क्योंकि लिखा हुआ है कि धर्मी जन है परमेश्वर के साथ आके पृथ्वी पर लगी हुई है, लेकिन जब उसके मन में परमेश्वर का भय नहीं न रहता। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। जिंदा खुदा वन हमारा। जैसे सिक्के खन खनाते हैं, जब मालिक चल रहा था तो वो सिक्के खन खनाते जो आत्मा में हल्के होते हैं। बात को ध्यान से सुनिए। जो आत्मा में हल्के होंगे और जिनकी धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का जिनके भीतर धैर्य कार्य नहीं कर रहा होगा, वो ऐसे पुरुष होंगे जो सिक्कों के समान होंगे और जो भी कार्य कर रहे होंगे, जहाँ पर भी वो रह रहे होंगे, उनकी जो उपस्थिति है धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का दूर दूर तक सबको सुनाई देती होगी। चाहे वो घर में हो, चाहे वो बाहर हो, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा को वो अपने कार्य कर रहा होगा। जैसे कलाम मुकद्दस पर जिस किसी नगर में जाओ वहां पर पहले देखो कल्याण के योग्य कौन है, ऐसे व्यक्तियों को भी पता चल जाता है। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिए। क्रोधी पुरुष झगड़ा मचाता है, परंतु जो विलंब से क्रोध करने वाला है वे मुकद्दमों को दबा देता है। परंतु जो विलंब से क्रोध करने वाला, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। झगड़े का मेन रीजन, मेन एक पॉइंट जय क्रोध भी है। और जो क्रोधी होगा धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का, वो इस रीति से कार्य कर जाएगा कि पता भी नहीं चलेगा। क्रोध में आकर धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का दूसरे पक्ष जिनसे झगड़ा हो रहा है वहां पर कुछ ऐसा कर कर क्रोधी तो निकल जाएगा, लेकिन धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पीछे जो उनके साथ झगड़ा हो रहा है उनके लिए वो इतनी बड़ी विपत्ति छोड़ जाएगा कि उन्हें खुद भी पता नहीं चलेगा। और आगे
कलाम मुकद्दस क्या फरमाता है 16:28 में, मेरे साथ निकालिए मेरे भाई और बहनों। धन्यवाद लॉर्ड जी, खुदावंद खुदा का यहाँ पर क्या लिख रहा है नीति वचन में, कहता टेढ़ा मनुष्य बहुत झगड़े को उठाता है। जो टेढ़ा होगा, धन्यवाद लॉर्ड जी, खुदावंद खुदा का टेढ़ा कौन होता है उसके लिए भी थोड़ा सा आप लोगों के सामने रखूंगा। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आश्चर्य, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा। कलाम मुकद्दस फरमाता है कि इस पीढ़ी के लोग धर्मियों से, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का ज्योति के संतान से ज्यादा, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का चतुर है। जान रहे हैं, देख रहे हैं कि खुदावंद का आत्मा किस बेदारी से, किस रीति से परमेश्वर अपनी महिमा को ले रहा, सारी बातों को जानते हैं, देख भी रहे, उनके जीवन में भी कार्य होते हुए दिखाई देते हैं कि ये जो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। ये जो परमेश्वर के कलाम को लेकर घर घर जाकर परमेश्वर के सुसमाचार को बढ़ा रहे, परमेश्वर के कार्य बढ़ रहे और खुद अपनी आंखों से देख भी रहे हैं। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा को, उसके बावजूद भी उसके विपरीत, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा के कलाम मुकद्दस क्या फरमाता है 16:28 ध्यान से सुनिए। कहता है टेढ़ा मनुष्य बहुत झगड़े को उठाता। अब टेढ़ा कौन है? पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस, जो देखते हुए भी नहीं देख रहे और जानते हुए भी नहीं जान रहे। कलाम मुकद्दस फरमाता है उनका शब्द सारी पृथ्वी पर गूंज उठा है। जब पृथ्वी पर, सारी पृथ्वी पर शब्द गूंज चुका है, उनका शब्द सारी पृथ्वी गूंज उठा है। जब धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का हर कोई शाया यहाँ तक कहता है कि उसने उनके मन मोटा और आंखें अंधी कर दी। टेढ़ा कौन है? अब मूसा मिस्र में रहते हुए सारे कार्य को, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा जो परमेश्वर की प्रेजेंट में कर रहा था, परमेश्वर उससे अपनी महिमा ले भी रहा था। और टेढ़ा कौन था? फिरौन। सब कुछ देख रहा है कि उसका घर बार उजड़ चुका है पहलोठों पर, और उसके देश पर बड़ी बड़ी विपत्तियां आ चुकी है, यहाँ तक कि उसके लोग, उसके कर्मचारी उससे कहते कि तू देख नहीं रहा कि सारा मिस्र उजड़ गया है। टेढ़ा जो होगा ना, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का अपने ही हाथों से अपने बसे बसाए नगर को, अपने बसे बसाए घर को, और धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का अपने ही नेशन पर खुद विपत्ति ले आता है। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा। अब टेढ़ा कौन है? ध्यान से सुनिए क्या कहता है नीति 16:28 ध्यान से। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा है का ध्यान से सुनिए। कहता है टेढ़ा मनुष्य बहुत झगड़े को उठाता। ये नहीं कि थोड़ा। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। ये नहीं कि वो कम झगड़े को उठाएगा या थोड़ा सा झगड़ा होगा, लेकिन कहता बहुत झगड़े को उठाता है। यानी कि धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का जहाँ पर भी वो बैठेगा वो प्रीत बातें करेगा और ऐसी बातें करेगा। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता। जिंदा खुदा वन है हमारा। उसी के द्वारा सब कुछ रचा गया, उसी के द्वारा सब कुछ संपूर्ण भी होगा। टेढ़ा मनुष्य बहुत झगड़े को उठाता है और कानाफूसी करने वाला पर मित्रों में भी फूट करा देता है। अब टेढ़ा भी है और ऊपर से धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा, मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पर बैठा, वहाँ पर दो बातें, वहाँ पर गए, वहाँ पर दो बातें, जहाँ पर भी बैठा कानाफूसी की। और उसके बाद धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा दानियल के खिलाफात में खड़े हो गए थे टेढ़े। जाकर राजा से कहते हैं हे राजा के तुझे मालूम नहीं है कि दानियल धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का तेरी बनाई हुई मूर्ति के आगे ना तो दंडवत करता है और दिन में 3 बार वो अपने खुदावंद की हमदो सना करता, अपने खुदावंद की महिमा किया करता। वो तो तेरी मूर्ति के आगे ना तेरे आगे झुक रहा है ना वो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का हमारे कानून को मान रहा है। टेढ़ा जो होगा वो कानाफूसी भी करेगा और इस रीति से करेगा कि परम मित्रों में भी फूट डलवा देगा। जब दानियल को मेरे भाई और बहनों सिंगों की माद में फेंका गया तो राजा तो एक दयालु पुरुष था। जब भोर होती है तो राजा भागकर कहाँ पर जाता है? दानियल जिस
गुफा में फेंका गया, तो वहां पर जाकर कहता है, हे खुदाबंद के सच्चे खाविंद, क्या जिसकी तू हमदो सना करता उसने तेरी सुरक्षा की? उसने कहा, हाँ, जिसकी मैं हमदो सना करता उसने तो मेरी की। राजा तो एक दयालु पुरुष था, लेकिन जो टेढ़े थे धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का जो काना फूसी करते थे, उन्होंने क्या पाया? अपने ही धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा कल भी बता रहा था कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते वो खुद उस गड्ढे में गिर जाते हैं। खोदा तो दानियल के लिए था, लेकिन धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का आगे चलकर अपने ही पूरे घर घराने पर वो पत्ती ले आए। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही हास्य। आगे क्या कहता है, नीति 17-14 वो भी आप लोग के सामने रख रहा हूँ। नीति 17 की 14वीं वर्सेस क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिए। झगड़े का आरंभ बांध के छेद के समान है। कहता है झगड़े का जो आरंभ है ना, जैसे किसी बांध में कुछ छेद हो जाए। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत है। पहले वो हल्का सा होगा, पहले वो वहाँ से धीरे धीरे से पानी निकल रहा होगा, लेकिन धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का आगे चलकर वो कैसे बड़े होल में, कैसे बड़े छेद में बदल गया और पूरे नगरों को ले डूबा। उसे खुद भी नहीं पता चलता। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आज से। यहाँ पर क्या कहते हैं, झगड़े का आरंभ बांध के छेद के समान है। झगड़ा बढ़ने से पहले उसको छोड़ देना उचित है। जहाँ पर बहुत सी बातें होंगी ना, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का, जब झगड़ा बढ़ रहा है, जब आप देख रहे हैं, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ऐसे। क्या कहते हैं, ध्यान से जुगड़, झगड़े का आरंभ बांध के छेद के समान है कि जैसे किसी बांध में छेद हो जाता है और बाद में पूरे के पूरे नगर उजड़ जाते हैं, उसी रीति से कहता है कि वो है जब झगड़ा बढ़ने लगे, जहाँ पर बहुत सी बातें होने लगे। क्यों कलाम में मुकद्दस फरमाता कि तेरी बात हाँ की हाँ और ना की ना में हो। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा है, तो या तो यस कीजिए या नो कर कर वहाँ से निकल जाइए। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का, इसके विपरीत जितनी बातें होंगी ना, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का, वो बांध के छेद के समान होगी। और नीचे जो बात लिखता है, कहता है झगड़ा बढ़ने से पहले उसको छोड़ देना उचित है। जब बहुत सी बातें होने लगी ना, तो वहां से निकल जाइए। चाहे वो आप पर दोष लगा रहे, चाहे वो आप पर कुछ भी कर रहे, कोई भी, एक समय आया जब जीसस ने उनसे खुलकर कह दिया कि अगर तुम इब्राहिम के संतान तो इब्राहिम के समान काम भी करो। अगर तुम इब्राहिम के संतान होते तो मुझ पर विश्वास करते, क्योंकि वो मेरा दिन देखने के लिए बहुत मगन था और उसने देखा भी। और वहाँ पर जब झगड़ा बढ़ने लगा तो जीसस वहाँ से निकल गए। बहुत सी ऐसी बातें कलाम मुकद्दस फरमाता है जहाँ से जीसस धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का चले जाते हैं। एक समय आया धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का, वो बहुत बार उसे मारने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन जहाँ जहाँ पर भी धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का हम हुल्लड़ को मचता हुआ उपद्रवी लोगों को उसके खिलाफात में खड़े हुए होते देखते हैं, तो झगड़ा बढ़ने से पहले झगड़े को छोड़ देना ही उचित है। जीसस वहाँ से चले जाते थे। ये कलाम मुकद्दस में भी फरमाया हुआ है। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा, उसी के द्वारा सब कुछ है। आगे 19 में क्या लिखता है, ध्यान से सुनिए। 17-19 हमने 17-14 को देखा और 17-19 को देखेंगे। कहता है जो झगड़े रगड़े से प्रीति रखता, जो झगड़े और रगड़े से प्रीति रखता है, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का, उसका जो झगड़े से प्रीति रखता है, ऐसे मनुष्य कैसे होते और किस स्वभाव के होते हैं वो भी लिखता है। कहता है जो झगड़े रगड़े से प्रीति रखता है वे अपराध करने से भी प्रीति रखता है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का, पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा, उसी के द्वारा सब कुछ रचा गया और उसी के द्वारा सब कुछ संपूर्ण भी होगा और वो करेगा भी। जो झगड़े रगड़े से प्रीति रखता है, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का,
वे अपराध करने से भी प्रीति रखता है, और जो अपने फाटक को बड़ा करता है वे अपने विनाश के लिए यत्न करता है। जो झगड़े रगड़े से प्रीति रखता है वे अपराध करने से भी प्रीति रखता है। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस है। जब नीति वचन की शुरुआत वो करता है तो कहता है, हे मेरे पुत्र, जब तुझे दुष्ट लोग फुसलाए तो उनके धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का बहकावे में ना आना। जब पिता अपने पुत्र को शिक्षा देता है उसी रीति से देता है। जब भजन संहिता की दाऊद भजन संहिता में पहली वर्ष भजन संहिता 1 को देखते हैं, वहां पर भी यही लिखा, धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। दुष्ट कौन है, ध्यान से सुनिए। नीति वचन उसके विषय में कहता है कि जो सोच समझ कर बुराई करता, जैसे मालूम है कि कलाम मुकद्दस चोरी न करना, हत्या न, सब बातों को जानते हुए वो दुष्ट है। वो जो दुष्ट है, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाया का, वो दूसरों को भी फुसलाएगा। और जब फुसला लेगा तो मेरे भाई और बहन, जब उसे अपनी मत में लेगा, फुसलाने का अर्थ अपनी मत में ले आना, और जब अपनी मत में ले आएगा तो पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत हाथ से। वो छीना झपटी करने में भी धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा के इंटरेस्टेड होगा। और ऐसा जो व्यक्ति होगा, क्या कहता है, जो झगड़े रगड़े से प्रीति रखता है वे अपराध, जो झगड़े रगड़े से प्रीति रखता वे अपराध करने से भी प्रीति रखता। उनके लिए धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का, किसी का कत्लेआम कर देना, किसी को मार गिराना, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत याद से। क्या कहता है, जो झगड़े रगड़े से प्रीति रखता वे अपराध करने से भी प्रीति रखता है। जो अपने फाटक को बड़ा करता वे अपने विनाश के लिए यत्न करता। जो अपने फाटक को बड़ा करता, हमने धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का, जिन दिनों में मैंने बुक ऑफ जाशेर का अध्ययन आप लोगों को करवाया था, तो मैंने बताया कि किस रीति से बिलाम ने मेरे भाई और बहनों धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का, जिसे कि न्यूज़ राजा अपने धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का एक शहर में भेज देता, जहाँ पर गरीब वर्ग यानी कि जहाँ पर गरीब लोग रहते हैं, वहाँ पर अपने जादू टूने के द्वारा बिलाम धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा को उस किकन्यूस के युद्ध आने, किकन्यूस राजा के युद्ध में, कूश का राजा किकन्यूस जो होता है उसके युद्ध में लौटने से पहले उस नगर को दौड़ कर लेता है। वहाँ के लोगों को जादू टूने से फिसला कर उन्हें एक बार राजा बन बैठता है, और अपने दोनों पुत्रों समेत वो वहीं पर रहता है। और उस नगर को धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का, उसकी जो चारे शहर पनाएं होती है उन पर वो इस रीति से उन्हें दाढ़ कर लेता है कि पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ऐसे, जैसा कलाम में मुकद्दस। और जो अपने फाटक को बड़ा करता है वे अपने विनाश के लिए यत्न करता है। जब उसने अपने फाटकों को दाढ़ कर लिया तो उसने अपने ही विनाश का यत्न कर लिया था, उसने अपने ही विनाश के लिए धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। बिलाम के विषय में भी आने वाले समय पर बात करूंगा कि वो किस किस रीति से और कहाँ कहाँ से और कैसे कैसे भागा। बस 2-4 दिन की बात है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आज से। थोड़ा सा वर्क बिजी चल रहा है, थोड़ा सा समय कम मिल पा रहा है, जिसकी वजह से अभी वो उस नॉन कंटेंट जोन में नहीं जा रहा। लेकिन आने वाले समय में बहुत सी बातें, क्या कहता है, जो अपने फाटकों को जोड़ा करता है वो नाश के लिए धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का प्रयास करता है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का हो। और हमने बिलाम के उजड़ने का कारण जो था वो देखा, मूसा की बुद्धि को हमने जाना। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। आगे नीति 19:13 में क्या कहता है मेरे भाई और बहनों, वो भी बात आपके सामने रखूंगा, ध्यान से सुनिए। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि सब कुछ करने की सामर्थ रखता। जिंदा खुदा वन है हमारा। कहता मूर्ख पुत्र पिता के लिए वो पत्ती ठहरता है, और पत्नी के झगड़े रगड़े सदा टपकने के समान है, और पत्नी के झगड़े रगड़े सदा टपकने के समान है। धन्यवाद
धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे। मूर्ख पुत्र पिता के लिए वो पत्ती ठहराता है, और आप पुत्र ने सारा कुछ अपना उजाड़ दिया और अपने पिता के लिए उसने वो पत्ती ठहरा दी कि उसका जो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का जेठा था, एक समय आया जब वो जेठा उस उड़ाऊ के कारण उस गार में प्रवेश करने से भी हिचकिचाता है, और नीचे जो कहता है कि धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता जिंदा खुदा वन है हमारा, और पत्नी के झगड़े रगड़े सदा टपकने के समान है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। मेरे साथ मेरे भाई और बहनों निकालिए नीति 25 8 से कुछ वर्सेस पढ़ूंगा। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। आखिर सुलेमान क्या बताता नीति 25 8 में वो भी बातें आपके सामने, जैसे थके मांदे के प्राणों के लिए ठंडा पानी होता है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है जिंदा खुदा वन है हमारा। उसी के द्वारा सब कुछ रचा गया और उसी के द्वारा सब कुछ संपूर्ण भी होगा और वो करेगा भी। नीति 25 8 क्या कहता है, ध्यान से सुनिए मेरे भाई और बहनों। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद मुझे माफ़ करे, मैं किसी और वर्सेस को पढ़ गया। झगड़ा करने में जल्दी ना करना। सुलेमान कहता है कि झगड़ा करने में कभी भी धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का जल्दी ना करे, पहले विपक्ष को देखे वो कर क्या रहा है। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता जिंदा खुदा वन है हमारा। क्या कहता है नीति 25 8, झगड़ा करने में जल्दी ना करना, नहीं तो अंत में जब तेरा पड़ोसी तेरा मुंह काला करे तो तू क्या कर सकेगा। आप धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। मैंने पहले ही आप लोगों के सामने रख देगा, संयम नहीं है जो पुरुष या महिला चाहे कोई भी क्यों ना, अगर वो संयमी नहीं है, अगर धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का कलाम मुकद्दस फरमाता है, नीति वचन में खुलकर लिखा हुआ है कि मत कह जैसा उसने तेरे साथ किया वैसा ही तो भी उसके साथ करेगा। नीति वचन खुलकर बताता है जैसी जिसकी करनी वैसी उसकी बरनी। यहाँ पर क्या कहता है नीति 25 8 में कहता है झगड़ा करने में जल्दी ना करना। अगर तूने जल्दी कर दी और आगे तेरा जो पड़ोसी होगा वो तुझसे बलवान हुआ और वो अपने बल के द्वारा धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का मुंह काला करना वही नहीं होता। मुंह काले करने का अर्थ है कि अगर उसके पास वो एविडेंस निकले, अगर उसके पास वो सबूत निकले कि तूने जो उस पर क्लेम को जो दोष लगाया अगर वो निर्दोष निकला, तो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पूरे संसार में तेरी जो जगह हसाई हो जाएगी। जिस नगर में तू रह रहा है वहाँ पर जब धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का वो तो निकल जाएगा, क्योंकि उसने एविडेंस, उसने सबूत बता दी कि मैंने इस कार्य को नहीं किया, तो वहाँ पर तू लज्जा के मारे अपने मुंह को छुपाएगा। और जैसे किसी के मुंह पर कालक पोत दी जाती है वैसा ही तेरा भी हाल हो जाएगा। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। किसी ने कानाफूसी की और आपने जाकर वहाँ पर अपने पड़ोसी से ही धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का झगड़ा कर लिया, तो ये आगे कलाम मुकद्दस क्या फरमाता है, ध्यान से सुनिए। 10 में कहता है ऐसा 9 में कहता है अपने पड़ोसी के साथ वाद विवाद कान में करना और प्राय को भेद ना खोना, ऐसा ना हो गई। 10 में कहता है ऐसा ना हो गई सुनने वाला तेरी भी निंदा करे और तेरी निंदा बनी रहे। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा। अगर आपके साथ पड़ोसी को लेकर धन्यवाद लॉर्ड जिसको तो गलत फहमी हो चुकी है, तो कहता है कहाँ ऐसा ना हो जी। कहता है अपने पड़ोसी के साथ वाद विवाद एकांत में कर, वहाँ पर जाओ और एकांत में जाकर दोनों आपस में बात करो और तीसरे व्यक्ति को इस बात का पता भी ना चले। ये नहीं धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा कि तुझको ही सब सही कहेंगे। कुछ ऐसे भी होंगे धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का जो तुझे और उसे भी धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा हर एक बात में तू ही सही नहीं ठहराया जाएगा। लेकिन एक समय वो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो दूसरे पक्ष को भी सही ठहराएंगे, और ऐसा करने से धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा 10 में जो कहता है ऐसा ना हो कोई सुनने वाला तेरी भी निंदा करे और तेरी निंदा बनी रहे।
धन्यवाद लॉर्ड जी, इस खुदावंद को, ये तो है ही ऐसा, ये तो है ही ऐसी, इसने उसको निकाल दिया, उसको निकाल दिया। धन्यवाद लॉर्ड जी, इस खुदावंद खुदाया का। फिर आप क्या करेंगे, क्या करेंगी? और इसके किराए पर कोई भी आता है, इसे खुदावन ने क्या दे दिया, इसके तो कोई भी किराएदार को टिकने ही नहीं देता, टिकने ही नहीं देती। धन्यवाद लॉर्ड जी, इस खुदावंद खुदाया का। आप याद रखिए कि आपका पड़ोसी आपके, धन्यवाद लॉर्ड जी, इस खुदावंद खुदाया का, रिश्तेदारों से पहले, आपके कुटुंबियों से पहले वो आपके कार्य में आपका हाथ बटाएगा। अरे रिश्तेदार तो दूर रहे होंगे, रह रहे होंगे, कुटुंबी तो कहाँ दूर से आएंगे, लेकिन तेरा जो पड़ोसी होगा वो तेरे साथ, धन्यवाद लॉर्ड जी, इस खुदावंद खुदा का, पहले सहमत होगा। अगर पड़ोसी पर ही पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आस से। आगे नीति 26:17 से 17 जी, धन्यवाद लॉर्ड जी, इस खुदावंद खुदा का। नीति 26:17 में क्या कहता है, वो भी बात आप लोग के सामने रखूंगा, ध्यान से सुनिए। कहता जो मार्ग पर चलते हुए प्राय झगड़े में विघन डालता है, वे उसके समान है जो कुत्ते के कानों से, जो कुत्ते को कानों से पकड़ता है, जो मार्ग में चलते हुए प्राय झगड़े में विघन डालता है। धन्यवाद लॉर्ड जी, इस खुदावंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा, वो किसके समान है, वो ऐसे व्यक्ति के समान है जो धन्यवाद लॉर्ड जी, इस खुदावंद खुदा का, कुत्ते को कानों से पकड़ता है। कभी किसी कुत्ते को कानों से पकड़ कर देखिए, मैं कहता वो आपका हाथ ना मुंह में डाल ले। धन्यवाद लॉर्ड जी, इस खुदावंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। और वो व्यक्ति कैसा होता है, कहता जो मार्ग में पर चलते हुए प्राय झगड़े में विघन डालता है। धन्यवाद लॉर्ड जी, इस खुदावंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। दोनों पक्षों के पास चले जाना, यही तो लबान ने किया था। उधर याकूब के पास गया तो उसकी सहमति ले ली, और वहां पर वो मार्ग में ही थे। ना तो अभी याकूब मेरे भाई और बहनों कहाँ पर वह ब्रोन में पहुंचा था, और ना ही हिसाब। धन्यवाद लॉर्ड जी, इस खुदावंद खुदा का। किसके पास, याकूब के पास आया था कि लबान ने चतुराई से कार्य कर दिया, याकूब को भी फुसला दिया कि तेरा भाई तुझसे मिलने के लिए 400 व्यक्ति लेकर आ रहा है। और उधर मेरे भाई और बहनों धन्यवाद लॉर्ड जी, इस खुदावंद खुदा का। वो किसके समान है, जो कुत्ते को कानों से पकड़ता है। और जब लबान का छल और कपट हिसाब को भी मालूम हो गया, और उसके बाद याकूब को भी मालूम हुआ, तो धन्यवाद लॉर्ड जी, इस खुदावंद खुदा का। समय रे बात को। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। आगे क्या लिखता है नीति 26:17 के बाद, धन्यवाद लॉर्ड जी, इस खुदावंद खुदा का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। कहता है 19 में, वैसा वे भी होता है जो अपने पड़ोसी को धोखा देकर कहता है मैं तो मजाक कर रहा, वैसा वे भी होता है जो अपने पड़ोसी को धोखा देकर मैं तो मजाक कर रहा था। धन्यवाद लॉर्ड जी, इस खुदावंद खुदा है का। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। और उसके बाद 21 में कहता है जैसा अंगारों में कोयला और आग में लकड़ी होती है, वैसा ही झगड़ा बढ़ाने के लिए झगड़ालू होता है। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। कभी भी मेरे भाई और बहनों, आग में कोयलों को, जैसे अंगारों में कोयला, कभी अंगारों में कोयले को देखे मख रहा होगा, इतना लाल हो चुका होगा कि मैं कहता हूँ कि आप उसे देखेंगे तो आप अंदाज़ा लगा लेंगे। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। जैसा अंगारों में कोयला और आग में लकड़ी होती है, वैसा ही झगड़ा बढ़ाने के लिए झगड़ालू होता है। कानाफूसी करने वाले के वचन स्वादिष्ट भोजन के समान भीतर उतर जाते हैं। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा। नकारिए मेरे साथ मेरे भाई और बहनों, नीति 18:18 धन्यवाद लॉर्ड जी, इस खुदावंद खुदा का। नीति 18:18 क्या कहता है, धन्यवाद लॉर्ड जी, इस खुदावंद खुदा। चिट्ठी डालने से झगड़े बंद होते और बलवंतों की लड़ाई का अंत होता है। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। चिड़े हुए भाई को मनाना धड़ नगर को ले लेने से कठिन होता है, परंतु झगड़ा राजभवन के बेंडों के समान होता है। आंखें बंद कीजिए, छोटी सी दुआ प्रार्थना। धन्यवाद लॉर्ड जी, इस खुदावंद खुदा। रहीम बाप जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाते, प्रभु जी दया कीजिए, रहम कीजिए, कृपा कीजिए।
कीजिए, आपके दास के पापों को क्षमा कीजिए प्रभु जी। जो शब्द मेरे मुंह से निकले उसे मैं प्रभु यीशु नासरी नाम से कैंसिल करता हूँ। प्रभु आपका अनुग्रह चाहता हूँ, दया कीजिए, रहम कीजिए, कृपा कीजिए। ये छोटी सी दुआ प्रार्थना बोल होते हैं हमारे उद्धार का मुक्ति दाता यीशु नासरी के नाम से होकर मांग लेते हैं इन द नेम ऑफ द जीसस, आमीन। सबका जय मसीह की।